तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। दुरूद व सलाम नबी करम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, इंसान खाए पिए सोए जागे तो उसके जिस्म की ज़रूरियात पूरी होती हैं, लेकिन जब वो अल्लाह का ज़िक्र करता है, नमाज पढ़ता है, दुआ मांगता है, इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, दुरूद व सलाम के गजरे पेश करता है, तो फिर उसकी रूहानी ज़रूरियात पूरी होती हैं। आज जिस ज़माने में हम वक्त गुजार रहे हैं, लोगों की जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत सारे बंदोबस्त किए जा रहे हैं, लेकिन जितना लोग अपनी ज़ाहिरी ज़रूरियात में ख़ुद कफ़ील होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा वो रूहानी तौर पर कमज़ोर होते जा रहे हैं। घंटों बैठकर गपशप करने वाले लोगों के लिए थोड़ी देर भी ज़िक्र इलाही करना मुश्किल हो जाता है। लंबी चौड़ी बातें करने वाले, लंबे चौड़े दलाइल देने वाले लोग और समझदार लोग और सियाने लोग इबादत के मामले में सुस्ती करते हैं, अमल के मसले में कमज़ोर हो जाते हैं। तस्बीहात करना, वज़ाइफ पढ़ना, दुरूद व सलाम पढ़ना, कम बोलना, सच्ची बात करना, सब्र से रहना, शुक्र को अपनाना, कनात इख्तियार करना, हसद, बुग़ज़, अदावत से बचना, ये लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर उसका नुकसान ये है कि मुआशरा एक अजीब सी बेसुकूनी और बेकरारी का शिकार है। जेब में बहुत ज़्यादा पैसे रखने वाला, खुश शक्ल नज़र आने वाला, पेट भर के रोटी खाने वाला शख्स भी ढूंढता फिरता है कि आखिर मैं परेशान हूँ क्यों। आप इंसानियत की तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इंसान ने कभी पत्थर की पूजा की, कभी माज़अल्लाह चाँद सूरज की, दरख्तों की, बुतों की पूजा की। माज़अल्लाह ये गलत डायरेक्शन पे तो चढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बंदा दुनिया में आया हो और किसी की उसने इबादत ना की हो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हमारे जिस्म में खाने की तलब रखी है, पीने की तलब रखी है, सोने की तलब रखी है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इबादत के लिए तलब रखी है जिस्म में। ये तो हुआ कि इंसान गुमराह हो गया, गलत रस्तों पे चल निकला, उसने झूठे माबूदों की तरफ माज़अल्लाह तवज्जो कर ली, लेकिन वो किसी न किसी के सामने झुकता रहा, क्योंकि उसके वजूद में तलब थी, शौक था उसे कि वो इबादत करे। अल्लाह तबारक व तआला जब मुसलमान को तौफीक दे और अल्लाह की बारगाह की जानिब वो रुजू करे, तो फिर उसका रवैया ये होना चाहिए कि उसकी तवज्जो हो अल्लाह की जानिब। हमारे यहाँ तस्बीहात पढ़ ली जाती हैं अगर कभी मौका मिले, लेकिन वो ख़ास इन्हिमाक, वो ख़ास शौक़, वो ख़ास ज़ौक़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का। एक होता है नमाज पढ़ना, एक होता है एहतमाम के साथ नमाज पढ़ना, यानी ज़रा वक्त पे उठना, ज़रा सही करके वज़ू करना, ज़रा शौक़ से मुसल्ला बिछाना। एक होता है तस्बीह पढ़ लेना, और एक होता है ज़रा थोड़ा सा ना शौक़ के साथ अल्लाह को याद करना। आप कभी जो मैंने आय करीमा पढ़ी, इसकी आप शान नज़ूल देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ना कुछ सहाबा अल्लाह की मोहब्बत के शौक़ में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, और उन्होंने आके अर्ज़ पता क्या किया, अर्ज़ करने लगे,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सालों बीत गए हैं सजदे करते हुए, हुजूर सालों बीत गए हैं तस्बीह पढ़ते हुए, सालों बीत गए कहते हुए कि सुबहान अल्लाह वो पाक है। हमें सालों बीत गए ये कहते हुए कि अल्लाहु अकबर वही सबसे बड़ा है। सालों बीत गए कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। सालों बीत गए उसकी तस्बीह करते, तहलील करते, तकबीर कहते। हुजूर अब ना हमारा अपने रब से मिलने को जी चाहता है। कभी यह हकीकत मुंतज़िर नजर आ न लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। और इकबाल कहने लगे कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तू मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। मेरा ज़रा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि अल्लाह मैं तुझे कहूँ मैं तुझे देखना चाहता हूँ, जिस तरह हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, और तू मुझे कहे कि लन तरानी तू नहीं देख सकता। ज़रा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं भी वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। फिर कहने लगे भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। देखो सब लोगों के बीच ही मैंने ये कह दिया। मेरे अजीज सहाबा ना शौक में, कितने सारे लोग हैं आप, कितनी माशाल्लाह बड़ी तादाद में आप आए। हम भी कभी इस शौक में गए हैं कि हमारे रब को देखने को दिल चाहता है, हमारा जी चाहे वो कभी हमें मिले, हम कभी उसकी ज़ियारत करें, उसकी बारगाह करम में हम हाजिर हों। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रब कहाँ है। हमारा ना अपने रब को देखने को जी चाहता है। जब सहाबा ने यह अर्ज़ किया तो अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल किया, फरमाया वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। महबूब जब मेरे बंदे आपकी बारगाह में आके मेरे बारे में पूछे ना, तो उनसे कह देना मैं उनके करीब ही हूं, करीब ही हूं। दलील क्या है? आई इज़ादान, ये जब भी मुझसे दुआ मांगेंगे मैं इनकी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। मैं इनके करीब हूं, मैं इनके करीब हूं। ये जब भी दुआ मांगेंगे ना मैं कबूल करूंगा, मैं इनके करीब हूं। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते, रब की बारगाह में झुकते, उसको अपने दुख सुनाते, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला लेके उसके हुजूर हाजिर हो जाते, पेशानियां सजदों से रोशन होती। हम ना हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं, हर चीज के लिए, लेकिन इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते। हर शय आबाद है, हर शय। हमारी फेसबुक भी आबाद है, व्हाट्सअप भी आबाद है, हमारे ट्विटर भी आबाद हैं, हमारी हर चीज़ आबाद है। सबसे कम आबाद हमारा मुसल्ला रह गया है, सबसे कम। वो लोग अब ढूंढने से मिलते हैं जिनकी बगल में मुसल्ला होता था। मेरे भाई आप कितना को दुनिया के पीछे भागोगे थका देगी, कितना दौलत के पीछे भागोगे थका देगी। आप जब अपनी जिंदगी में जमा तफरीक करोगे ना, तो मरते वक्त एहसास होगा कि सारा कुछ तो लोगों के लिए किया, अपने लिए तो कर ही कुछ नहीं सके। और हम इबादत के मामले में बहानेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं ओहो रिस्क कमाना भी तो इबादत ही है ना, तो मैं हलाल रोजी के लिए जा रहा हूं, ये भी तो इबादत है ना। मेरी तरह के लोग कह देते हैं कि मैं सवेरे उठ के मदरसे में कुछ असबाक देखता हूं, तो ये भी तो इबादत है। मैं बयान करने के लिए मुताला करता हूं, तो ये भी तो इबादत है ना। इतने इतने लंबे सफ़र करके मुल्क में दुनिया में घूमता हूँ, तो ये भी तो मैं इबादत ही कर रहा हूँ। अब स्पेशल नफलों के लिए वक्त किस तरह निकले, स्पेशल करके तस्बीह मैं कैसे चलाऊँ, मैं सारा कुछ हम बहाने बना लेते हैं ना। मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें सहाबा को, नबी करीम को, दीगर लोगों को भी तो पता थी ना। लेकिन आप गौर तो करें, 23 साल हुजूर को वक्त मिला, मुख्तसर वक्त ज़ाहिरन तबलीग करने के लिए। पूरी दुनिया में दीन भी फैलाना है। घर में 11 अज़वाज है, 4 बेटियां हैं, उनकी औलादें, सारे कामकाज भी देखने। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सारा दिन तबलीग करते, हर गुलाम के दुख सुनते,
घर में आते तो अपने घर वालों का ख्याल करते, काम में हमारा हाथ बटाते। कुर्बान जाऊं, कहती हैं जमाना सारा सो जाता लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते। दुनिया सो गई सारी, सब सो गए, जो खुदाम थे, वो जो गुलाम थे, वो सो गए। सही मुस्लिम में लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं, ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। इतने बड़े दिल पे हाथ रख के नहीं बता सकता कि मेरे कभी नमाज में पैर सूज गए हों, कोई नहीं बता सकता। बच्चों की रोटी कमाते थक गए, बात अलग है। हम सैर करने गए तो थक गए, बात अलग है। लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती हैं पैरों में वरम आ गए और सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी 2 नफल पढ़े कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया? याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिगफार पढ़ें, तस्बीहात करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर के साहिबजादे, मक्का मुकरमा में उनकी कब्र है। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मुझे उनसे बड़ा प्यार हो गया। लेकिन आपको पता है वहाँ जाके किसी शख्स का मज़ार तलाश करना या पूछना एक मुश्किल काम होता है। तो एक दफ़ा मैं मक्का शरीफ में हाजिर था, तो एक गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मौलाना मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, एक बात बताऊँ आपको? मैंने कहा बताओ। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की कब्र देखनी है। मैंने कहा ये तू नहीं कह रहा, ये किसी ने बंदोबस्त कराया है, ये अल्लाह ने तेरे दिल में बात डाली है, ये हो गया तू ले चल मुझे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुलुन सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो ज़रा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल है। पूछना तो सही कि करीम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरे बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। अब बहन को काम बताए और बताए भी भाई, और फिर बहन वो काम ना करे, ये तारीख में होता नहीं। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो बस मुंतज़िर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ़ लाए, मेरी बारी थी, मेरे घर तशरीफ़ लाए, खाना पेश किया तो फ़ौरन मैंने अर्ज़ की हुजूर एक बात पूछनी थी। तो हुजूर ने फरमाया पूछिए। मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है? नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, मेरे भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फिर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा मुस्कुराए। और बरेली के इमाम कहते हैं कि हुजूर मुस्कुरा देते थे ना तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था।
अब सवाल पैदा होता था कि फिर तो उस मुस्कुराहट के लिए इंतज़ार करना पड़ता होगा कई कई महीने के हुजूर मुस्कुराएं तो रोने वाले हंसें। तो आला हज़रत फरमाते नहीं, इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ये मुस्कुराते रहना तो हुजूर की आदत है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यानी ये तो आदत है हुजूर की मुस्कुराते रहना, इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। भाइयों आप ख्याल रखेंगे, गौर करेंगे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछा तो सैयदा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ता है तो फजर तक सोया ही रहता है। ओ नौजवानों, 10 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 9 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 11 बजे उठने की बात नहीं। हुजूर फरमाने लगे मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर तक सोया ही रहता है, उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहुजारी करे, सजदे करे, इबादत करे। उठता है और फजर में जाके उठता है। हजरत जनाब हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को पैगाम दिया और मैंने कहा मेरे जवान भाई सुन, नबी पाक ने फरमाया है तो अच्छा पर तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मज़ा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े 3:30 4 बजे का पैगाम घड़ी बताए और कोई चढ़ती जवानी वाला उठे, उठ के वुजू करे और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबहें कभी अपने मालिक के नाम हो जाएं, काश के सुबह। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। ताबी हैं, फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई। मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस ना मैं ज़रा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, कुछ 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूं, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ूं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने। तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी आज ना कोई तू चीज़ लेके आया तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। तो आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके लेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी। मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का जौक भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का जौक भी पूरे जोर पे। मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे,
मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे मुझे सोज दे, मुझे साज दे, और मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूं, मैं खिला भी हूं तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखी दे पंजाबी साफा, कहते हैं उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है, चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो, आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई, यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक़्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ लें सलाद अचार हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना, बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया, ये सारा कुछ कैसा है? तो कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे। ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो? और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला, कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग।